कि सुनीति जो है बड़े ही महाराज आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। इधर एक समय की बात कि उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुरुचि से कहा, रानी बोली हाँ, आज मेरा मन शिकार खेलने का कर रहा है। तो ज्योत ने वचन कही कि मेरा मन शिकार खेलने का कर रहा है। तो सुरुचि ने जवाब दिया, आपका मन शिकार खेलने का कर रहा है तो चले जाओ शिकार खेले आओ जाके। उत्तानपाद बोले शिकार तो हम खेले आए, हम चले जाइए, लेकिन अगर हमें थोड़ी बहुत देरी हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। तो परीक्षित महाराज सुरुचि ने जवाब दिया, शिकार पे तो तुम खूब चले जाओ, खुशी खुशी जाओ, हम तुम्हें रोकी नहीं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान राखियो कि अगर तुम धोखे उसे मेरी सौत की तरफ मुड़िए तो तुम्हारी हड्डी को सुरमा बनाए देवे। तो उत्तानपाद कहने लगे, चिंता ना करो, चिंता वाली कोई बात नहीं। अरे हम तो सपने में तुम्हारी सौत के पास में नहीं जाइए, हम केवल शिकार खेले आए और शिकार खेल के हम वापस लौट के अभी आ रहे हैं। तो महाराज उत्तानपाद ने आज सुरुचि से आज्ञा मांगी, तो आज उत्तानपाद चले, घोड़ा पर तैयार हुए और घोड़ा पर चढ़ करके आज उत्तानपाद जंगल के लिए चले। कैसे जा रहे हैं बोलो? हाथ में तलवार को लेकर के महाराज जंगल के लिए जाने लगे शिकार खेलने के लिए। घोड़ा पे भयो सवार सुनो सरदार न विलम लगाया। शिकार ढूंढने लगे। जब शिकार ढूंढने लगे तो उत्तानपाद को पूरे जंगल में कहीं भी शिकार नहीं मिला, और जब कहीं भी शिकार नहीं मिला तो शिकार ढूंढते 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 राजा उत्तानपाद को शाम हो गई। उत्तानपाद को जैसे ही शाम हुई तो सोचने लगे, हमें ऐसा लगता है कि अब शिकार नहीं मिलेगा और हमें अब घर वापस लौट जाना चाहिए। तो उत्तानपाद फिर से घोड़ा पर सवार हुए। आज घोड़ा महाराज लेकर के चल करके अवध में आए, और जब अवध में पहुंचे तब तक राजा उत्तानपाद के जो महाराज महल के दरवाजा रहे सो सब बंद हो गए। और जब दरवाजा बंद भये तो उत्तानपाद बहुत देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, काऊ ने दरवाजा नहीं खोलो। और जब काऊ ने दरवाजा नहीं खोलो तो उत्तानपाद को याद आई कि आज सही मौका है, चलो आज बड़ी रानी से मिल आए। सो महाराज उत्तानपाद जो रहे सो आज चुपके से चले और चल करके सुनीति के पास में पहुंचे। वहीं जब मैया की झोपड़ी थी उसी झोपड़ी के पास रात हो गई। दादा जब रात हुई तो रात होते होते आज सुनीति जो रहे वो तो महाराज सो गई, और जब सुनीति सो गई तो आज दरवाजे पर जाकर के उत्तान
उत्तानपाद ने दरवाजा सुनीति दरवाजा खोलो। अब सुनीति जब सुने अबे तो सोई गई, तो दरवाजा खोले कौन? तो महाराज दरवाजा खटखटा रहे, बोले सुनीति दरवाजा खोलो। और जैसे ही आवाज लगा रहे हैं तो हुआ ऐसा, अरे सुनीति की एकदम से आंख खुली। जो आंख खुली सुनीति जागी, देखा कि रात हो गई है। रात के समय ऐसा कौन आया है जो दरवाजा खटखटा रहा है? अब सुनीति के दिमाग में बात दूसरी बन गई। सुनीति सोचने लगी कि हमें जब लगत कि मेरी सौत ने मोए मारवे काजे कछु लोगन को भेजो है, तो डर के मारे सुनीति अब दरवाजा नहीं खोल रही। और जब दरवाजा नहीं खोल रही तो उत्तानपाद ने कही दरवाजा खोल दे, हम ठाड़े दरवाजा खोलो। और जो अपने महाराज की आवाज सुनी दौड़ के गई, दरवाजा खोला, क्या देखा सामने महाराज खड़े। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और खुशी का जब ठिकाना नहीं रहा तो अपने महाराज का हाथ पकड़ लिया।